हेलो क्लास 7th क्लास के वीडियो में हम फिर वही टॉपिक करेंगे जो पहले क्या था, फ्रैक्शन ऑफ डेसिमल, भिन्नों के डिवीज़न ऑफ डेसिमल में दशमलव के भाग। तो हमने इससे पहले आपको दशमलव के भाग कराए थे। मैंने आपको कहा था कि जो दशमलव के भाग 3 प्रकार के हैं। पहला भाग जो है आपको मैंने समझाया था कि जो मैंने इससे पहले कराया था कि किसी भी दशमलव संख्या को 10 से 100 से 1000 से भाग करना। दूसरा था किसी भी डेसिमल संख्या को पूर्ण संख्या से भाग करना। और आज का टॉपिक होगा कोई भी डेसिमल संख्या को डेसिमल संख्या से भाग करना, यानी कि हम दशमलव संख्याओं से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो इसके कुछ एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ आपको कैसे भाग करना है। इससे पहले मैंने आपको पहला बार जो भाग थे दशमलव के हुए थे कि कोई भी डेसिमल संख्या में 10 का या 100 का या 1000 का भाग करना। इसके बाद मैंने आपको कराया था कि डेसिमल के दूसरे प्रकार के भाग कि जो है कोई भी दशमलव संख्या में पूर्ण संख्या का भाग करना। लेकिन आज का जो टॉपिक होगा वो अलग होगा कि कोई भी संख्या को या कोई भी डेसिमल संख्या को दूसरी डेसिमल संख्या से क्या करना, डिवाइड करना। तो मान लीजिए पहला भाग है 5 डिवाइड बाई 2.5। हम 5 को भाग करना है किसे, 2.5 से। तो यहाँ पर जो भाग कैसे वाले हैं, हम जिसका भाग कर रहे हैं, हम 2.5 का भाग कर रहे हैं 5 में। हम 2.5 से क्या कर डिवाइड कर रहे हैं, किस में 5 को डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन जिस संख्या से हम डिवाइड कर रहे हैं वहाँ पर क्या लगा, डेसिमल लगा हुआ है। तो जिस संख्या का हम भाग कर रहे हैं जब उसमें डेसिमल होता है, हम किस प्रकार से इसको भाग करते हैं हम आज उसको सीखेंगे। हम पहले इसको लिखेंगे 5/2.5। ये देखिए, इसको हम पहले क्या बनाएंगे, एक फ्रैक्शन बनाएंगे, भिन्न बनाएंगे, 5/2.5 भिन्न बनाएंगे। और इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ भी करेंगे, मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे। हम देखेंगे कि दशमलव के बाद क्या है, एक अंक है, तो यहाँ 10 से गुणा करेंगे, यहाँ भी क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। कि दशमलव के बाद चूँकि एक अंक है तो 10 से गुणा करेंगे। और जो संख्या हम नीचे 10 से गुणा कर रहे हैं उसी को हम क्या 10 ऊपर से भी क्या गुणा करेंगे। यानी कि हम जिस संख्या से 10 से या 100 से जो भी संख्या है, जिस संख्या से हर में गुणा कर रहे होते हैं उसी संख्या को हमें क्या हर में भी क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। इससे क्या हुआ, 10×5 = 50 अपॉन क्या हुआ 25। क्योंकि हम जब 2.5 को 10 से गुणा करेंगे, मैंने आपको दशमलव के गुणा समझा रहा है कि काफ़ी पहले कि चूँकि यहाँ पर 10 से गुणा करना है और 10 में एक शून्य है, चूँकि एक शून्य है दशमलव एक स्थान यहाँ से कहाँ आएगा, दाईं ओर आएगा। क्योंकि 10 से गुणा करने पर चूँकि 10.01 होती है तो दशमलव एक स्थान कहाँ आता है, राइट साइड आता है। अगर 100 से गुणा कर रहे हैं तो 100 में 2 शून्य होती है तो डेसिमल क्या 2 स्थान कहाँ आता है, राइट साइड आता है, यानी कि दाईं तरफ आता है। तो यहाँ भी जब चूँकि एक शून्य थी, डेसिमल यहाँ से एक स्थान यहाँ आया तो कितना 25 और पॉइंट लास्ट में आ गया। और हम जानते हैं जब पॉइंट लास्ट में आता है तो हम उस पॉइंट को नहीं मानते हैं, हमने इसको लिख दिया क्या 10×5 = 50 अपॉन क्या 2.5 को हमने 10 से गुणा किया तो क्या है 25 आ गया। और हम जानते हैं इसको शॉर्ट में 25 दूनी कितना होता है 50, 25 × 2 = 50। तो इसका आंसर आ गया कितना, 2। तो यहाँ पर आप समझ जाए ये भाग वो प्रकार के भाग हैं हम जिस संख्या का भाग कर रहे हैं। देखिए 2.5 पीछे लिखा हुआ है, हम 5 में भाग कर रहे हैं, लेकिन किसका भाग कर रहे हैं, 2.5 का। हम 2.5 को डिवाइड कर रहे हैं तो 2.5 का भाग कर रहे हैं 5 में। तो हम जिस संख्या का भाग कर रहे होते हैं जब उसमें डेसिमल होता है तो हम उस डेसिमल को किस प्रकार से हटाते हैं मैंने आपको समझाया। अब कुछ अन्य एग्जाम्पल और है, जैसे 52.0.4। तो हमें कैसे डिवाइड करना है, चूँकि हम 0.4 का भाग कर रहे हैं इस 52 में, तो जिसका हम भाग कर रहे हैं 0.4 का उसमें डेसिमल को हटाना पड़ता है। हम इस 0.4 से हम डेसिमल क्या करेंगे, डेसिमल को पहले हटाएंगे। और हम डेसिमल कैसे हटाते हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम पहले क्या बनाएंगे, भिन्न 52/0.4। ये हमने इसके पहले क्या बना, भिन्न बना दी। अब 52/0.4 है, हमने इसको भिन्न बना दिया। अब मैंने आपको जब समझाया था यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे जो है अंश में या हर में, न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में दशमलव के बाद कितना स्थान है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो नीचे हर में है, हर में डेसिमल के बाद एक संख्या है, ऊपर डेसिमल है ही नहीं। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद एक संख्या है तो ऊपर की तरफ हम क्या करेंगे, चूंकि दशमलव के बाद एक संख्या है तो एक शून्य, यानी कि 10 से गुणा करेंगे। और ध्यान रहे वही हम किससे गुणा करेंगे, अंश में भी हम उसी संख्या से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब इसके बाद क्या हुआ, जैसे कि इससे क्या हुआ, गुणा करके जब 52 को हमने 10 से गुणा किया कितना आया, 520। क्योंकि हम 52 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से, यहाँ पर डेसिमल तो है नहीं इसलिए क्या आएगा, 520 आएगा। और हर में जो आएगा, चूँकि आप 0.4 हैं, हम 10 में एक शून्य होती है, और जब एक शून्य यानी 10 से गुणा कर रहे होते हैं, दशमलव में एक स्थान कहाँ आएगा, दाएं तरफ आएगा। गुणा में दायां आता है, भाग में कहाँ आता है, बायां। चूँकि यहाँ पर हम गुणा कर रहे हैं तो दशमलव एक स्थान कहाँ आएगा, राइट साइड। तो यहाँ से एक स्थान यहाँ आएगा 4, ये होगा क्या 4, क्योंकि दशमलव यहाँ से यहाँ आ चुका है। तो 4 के बाद डेसिमल है और डेसिमल लास्ट में आता है तो हम उस डेसिमल को नहीं मानते हैं, तो ये क्या हो गया 4। अब हम जानते हैं 4 का भाग करो किस में, 520 में। अगर आप यहीं पर भाग कर सकते हैं तो ठीक है, वरना आप भाग अलग से भी कर सकते हैं कि 4 का भाग किस में, क्या हमने 520 में, इस तरह से।
अगर आपको भाग यहीं पर नहीं आ रहा है तो आप अलग से कीजिए कि 4 1 ये कितना हुआ है 4, कितना बचा शेष 1 बचा, हमने क्या उतारा यहाँ से 2 को उतार दिया, 4 3 जा 12, यहाँ बच गया 0 आ गया, यहाँ से उतारा 0, इस 0 को हमने यहाँ उतार दिया, कितना आया 130, 131 इसका क्या है आंसर है। अब अन्य एग्जाम्पल है इसका महत्वपूर्ण, नेक्स्ट है 37.45 डिवाइड बाई 0.7। तो हम क्या करेंगे 37.45 में किसका भाग कर रहे हैं 0.7 का भाग कर रहे हैं। हम पहले क्या बनाएंगे, इसको भिन्न बनाएंगे, 37.45 बट्टे कितना आ गया 0.7 मीन्स हम क्या कर रहे हैं हर में से, इस हर में से डेसिमल को हटाने के लिए क्या कर रहे हैं भाग कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो है मैंने आपको कहा था चूँकि हर में दशमलव है उसको उस दशमलव को हम क्या करते हैं हटाते हैं, हटाने के लिए क्या करते हैं पहले इसको बनाएंगे भिन्न बनाएंगे। और अब देखेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए कि दशमलव के बाद एक अंक है हर में और दशमलव के बाद 2 अंक है कहाँ अंश में। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक है और दशमलव के बाद जो 2 अंक है। तो हम एक काम करेंगे यहाँ पे, इसका अलग तरीका हो तो मैं आपको बता रहा हूँ, मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे। हम देखेंगे कि हर में ध्यान रहे, आपको ध्यान करना है कहाँ पे हर में, कि दशमलव के बाद हर में एक स्थान है, अंश में भले 2 स्थान है, लेकिन आप ध्यान दीजिए हर पे कि दशमलव के बाद हर में एक स्थान है। हम क्या करेंगे 10 से गुणा करेंगे और ऊपर भी 10 से गुणा करेंगे। ये नहीं कि आप देखेंगे कि अंश में 2 स्थान है तो यहाँ 100 से गुणा कीजिए, नहीं, जो आपने गुणा हर में किया वही अंश में भी करना है। लेकिन मैंने आपको फिर समझा रहा हूँ, अंश में दशमलव के बाद 2 स्थान है, हर में दशमलव के बाद एक स्थान है, लेकिन हम ध्यान देंगे किस पे हर पे। अंश में एक स्थान है, 2 स्थान है, 3 स्थान है, उसको आप छोड़ दीजिए, हर में देखिए, क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है हर का भाग करना पड़ता है अंश में। हमें 0.7 का भाग करना है, 37.45 में करना है, हमें भाग चूंकि 0.7 का करना है, इसलिए आप ध्यान देंगे किस पे हर पे। अंश का नंबर बाद में आएगा, पहले आप हर पे ध्यान दीजिए। हर में जो है 0.7 है और यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक है, तो एक अंक है दशमलव के बाद एक शून्य, यानी कि 10 से गुणा करेंगे। और ध्यान रहे चूंकि आपने यहाँ 10 से गुणा किया है तो अंश में भी 10 से ही गुणा करेंगे, ये नहीं कि आपने यहाँ 100 से कर दिया है, क्योंकि दशमलव के बाद 2 स्थान है और 100 से गुणा कर दिया, ये गलत है। जो गुणा यहाँ क्या है वही गुणा यहाँ करेंगे, अलग संख्याओं से गुणा नहीं करेंगे। तो इससे गुणा करने से क्या हुआ देखिए, बराबर क्या हमने जब यहाँ गुणा किया 10 से तो 0.7 को 10 से मल्टीप्लाई किया, चूँकि यहाँ पर एक 0 है तो एक स्थान का दशमलव दाएं रहेगा, तो दशमलव कहाँ आएगा 7 के बाद आएगा, यानी कि लास्ट में आएगा, यानी खाली क्या बचेगा 7 ही बचेगा। और जबकि अंश में देखिए यहाँ पर एक 0 है यहाँ पर भी, तो दशमलव एक स्थान यहाँ से राइट साइड में आएगा, यानी कि दाईं तरफ आएगा, चूँकि यहाँ पर एक 0 है, तो एक 0 है, एक स्थान दाईं तरफ, यानी कि 4 और 5 के बीच में 374.5 क्या रखेंगे 374.5, फिर दशमलव एक स्थान कहाँ गया दाईं तरफ चले गया, क्योंकि हम 10 से गुणा कर रहे थे और 10 में एक 0। अब इसके बाद हमने यहाँ बराबर किया, अब 7 का भाग कीजिए किसमें 374.5 में। आप चाहे भाग अलग से कीजिए चाहे भाग यहीं पर कीजिए। तो अब मैं अलग से भाग कर रहा हूँ, यहाँ पे रफ में भाग कर रहा हूँ, 7 का भाग कीजिए आप किसमें 374.5 में, ऐसे ये देखिए 7 5 जा 35, घड़ा क्या है कितना 2, यहाँ बचा 0, हमें क्या उतारेंगे क्या 4, ये हमने आपको समझा रखा है पहले, हमने 4 उतारा। 7 का भाग देखिए 24 में 7 3 जा 21, घड़ा कितना है घड़ा के 3, यहाँ उतारा कितना 0, यहाँ घड़ा क्या है 0। अब किसकी बारी है 5 की बारी है, पर मैंने आपको पहले समझाया था, हमने 4 को उतार दिया है, अब 5 की बारी है, लेकिन 5 से पहले क्या है डेसिमल, हम पहले इस डेसिमल को यहाँ उतारेंगे भागफल में कोशेंट में, और उसके बाद हम 5 को क्या करेंगे यहाँ उतारेंगे, क्योंकि 5 डेसिमल के बाद है, तो डेसिमल को पहले यहाँ लिखा और 5 को यहाँ उतार दिया। अब बन गया ये 35, 7 5 जा 35, 7 बन गया 35, और यहाँ बन गया क्या क्रॉस, कितना है इसका उत्तर 53.5, तो यहाँ आया कितना 53.5, 53.5, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है 0.7 डिवाइड बाय 0.35, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 0.35 का भाग करेंगे किसमें 0.7 में करेंगे भाग। तो यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि चूंकि यहाँ पर दशमलव और अंक है, तो इस दशमलव को हटाने के लिए, इस डेसिमल को हटाने के लिए क्या करते हैं हम क्या करेंगे, पहले इसको बनाएंगे क्या भिन्न रूप में, तो हम इसकी भिन्न बनाएंगे, तो ये इसकी भिन्न है 0.7/0.35 भिन्न बना दिया। और उसके बाद मैंने आपको क्या कहा था, अभी इससे पहले प्रश्न में कहा था कि अंश में दशमलव के बाद एक अंक है, लेकिन हर में दशमलव के बाद 2 अंक हैं। लेकिन हम क्या करेंगे हर को देखेंगे ध्यान से, अंश में दशमलव के बाद 1 है 2 है, उसको रहने दीजिए। आप ध्यान दीजिए हर में कि हर में दशमलव के बाद 2 अंक हैं, और चूँकि दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो हम किससे गुणा करेंगे 100 से, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक हैं यानी कि 2 शून्य, यानी कि 100 से गुणा करेंगे। और ध्यान रहे
अंश में भी आपको 100 से गुणा करना है, ये नहीं कि यहाँ पर 10 से गुणा करें। जो आप गुणा हर में करेंगे वही गुणा आप क्या करेंगे, अंश में भी करेंगे। चूँकि यहाँ पर 0.35 था, डेसिमल के बाद 2 अंक थे, तो हमने 100 से गुणा कर दिया, और यहाँ पे हमने क्या किया, 100 से गुणा किया। मैंने आपको फिर कह रहा हूँ कि दशमलव के बाद अंश में 1 स्थान है, हर में 2 स्थान है, लेकिन हम क्या देखेंगे, हम ध्यान देंगे हर में, कि हर में दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो हम उतने से क्या करेंगे, गुणा करेंगे हर में। और ध्यान रहे वही गुणा करेंगे क्या, अंश में भी। अलग संख्याएं गुणा नहीं होती हैं, एक ही संख्या से हम गुणा करते हैं, डिनोमिनेटर में भी और क्या न्यूमरेटर में भी। ओके, अब गुणा कर दिया, उसको लिखिए बराबर। अब मैंने आपको समझाया था अभी इससे पहले, हम पहले देखिए अंश में 1 2, यहाँ क्या 2 जीरो हैं, तो दशमलव कहाँ का 2 स्थान कहाँ जाएगा, राइट तरफ, यानी कि दाईं तरफ। तो देखिए 1 2, तो 1 तो आ गया 7, 1 2 स्थान, यहाँ 1 स्थान तो क्या है 7 है, और 2 स्थान कम पड़ गया तो हम क्या लगाते हैं, 0 लगाते हैं, 70। आपको याद आ रहा होगा, कुछ समय पहले मैंने कराया था, दशमलव के गुणा कराए थे। यहाँ पर 1 2 0 है, चूँकि यहाँ पर 2 0 है, दशमलव कहाँ जाएगा, 2 स्थान कहाँ जाएगा, दाईं तरफ जाएगा। दाएं 1 स्थान तो दाईं तरफ 7 है ही, और 2 स्थान पूरा करने के लिए हम क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे, और डेसिमल लास्ट में आएगा, यानी कि कितना आएगा ये 70, और डेसिमल आएगा लास्ट में। और जब डेसिमल लास्ट में आता है हम उस डेसिमल को नहीं लिखते हैं, मैंने आपको कई बार कह रखा है। तो यहाँ पर 1 2 स्थान था, दशमलव के 2 स्थान है 0 में, तो यहाँ पे 1 स्थान और 2 स्थान कितना है, 70 आया। अब हर में देखिए 1 2 स्थान, वहाँ भी 2 स्थान है, तो यहाँ पे 2 स्थान कहाँ जाएगा, दाएं तरफ जाएगा। 2 स्थान गिनिए, 1 स्थान 3 के बाद, 1 स्थान 5 के बाद, 2 स्थान 1 2, यानी कि दशमलव कहाँ आया, 35 के बाद आया, हम लिखेंगे क्या 35, और डेसिमल आ गया लास्ट में, यानी कि यहाँ 35 बचा। और हम जानते हैं यहाँ पे मौखिक भाग 35 दूनी 70, 35 2 जा 70, तो यहाँ इसका आंसर है कितना आया 2। तो जब अगर आप भाग अलग से करना चाहेंगे अलग से करना, अगर यहीं पर करना चाहेंगे तो यहीं पर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है 64.5 डिवाइड बाई 0.15। तो चूँकि हम किसका भाग करना है, 0.15 का भाग करना है इस संख्या में, और दशमलव के बाद जिसका हम भाग कर रहे हैं, किसका भाग करना है, 0.15 का, और इस संख्या में दशमलव के बाद 2 अंक हैं। अब इस डेसिमल को हम क्या करना है, छोड़ना है। और डेसिमल को हटाने हम क्या करते हैं, पहले क्या बनाएंगे, इसको हम भिन्न बनाएंगे। तो इसकी भिन्न बनाइए, तो हमने भिन्न बना दी है 64.5 डिवाइड बाई 0.15, तो भिन्न बना दी है। अब देखिए यहाँ पे कि दशमलव के बाद 2 अंक हैं हर में, और अंश में दशमलव के बाद 1 अंक है। लेकिन मैंने आपको क्या कहा था, अभी कई बार बोल दिया है कि हम देखेंगे हर में, कि हर में दशमलव के बाद 2 अंक हैं, भले यहाँ पर 1 अंक है कोई बात नहीं, लेकिन हर में मुख्य होता है, हर मेन चीज़ हर इसकी हर होती है कि हर में दशमलव के बाद कितना स्थान है, और नीचे डिनोमिनेटर में इसकी डेसिमल के बाद कितने 2 स्थान हैं। 2 स्थान में 2 शून्य से, यानी किससे गुणा करेंगे, हम इसको 100 से गुणा करेंगे, और यहाँ भी किससे गुणा करेंगे, ध्यान रहे यहाँ भी 100 से गुणा करेंगे, चाहे यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक हो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि हमने हर में 100 से गुणा कर रखा है। अब इससे क्या हमने इसको बराबर किया। अब जब हमने 100 से गुणा कर दिया ऊपर भी नीचे भी, तो देखिए पहले देखिए अंश में यहाँ पर 2 शून्य है, तो दशमलव 2 स्थान कहाँ आएगा, दाएं तरफ आएगा। तो गिनिए 1 2 शून्य है, 2 स्थान आएगा दाएं तरफ, 1 स्थान तो 5 है, एक क्या करनी पड़ेगी, 0 करनी पड़ेगी, यानी कि 6 4 5 0, यहाँ आएगा कितना 6 4 5 0, 6 4 5 0, क्योंकि 1 2 0 थी, दशमलव 2 स्थान दाएं तरफ आना था, 1 स्थान तो 5 है ही है, 1 स्थान क्या करेंगे 0 लगाएंगे, तो आएगा 6 4 5 0। और बटे कितना है, यहाँ भी 2 स्थान है, ओके, तो यहाँ पे 2 स्थान गिनिए 1 2, यानी कि 15 आया, तो डेसिमल लास्ट में आया, तो इसको 50 निकालेंगे। अब यहाँ पर क्या कीजिए, 15 का भाग कीजिए किसमें, 6450 में। आप चाहे अलग से भाग कीजिए, और भाग करके आया है कितना 430, हमने इसको अलग से डिवाइड किया, और इसका आंसर है 430। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.08 डिवाइड बाई 1.8। यहाँ पर 4.0 डिवाइड बाई 1.2 है, हमने इसको बना दिया भिन्न फिर से उसी की तरह, और गुणा कर दिया अंश में भी गुणा कर दिया, हर में भी। अब देखिए मैं आपको फिर वही समझा रहा हूँ, दशमलव के बाद यहाँ 1 अंक है, दशमलव के बाद यहाँ अंश में 2 अंक हैं, यहाँ पर 1 अंक, यहाँ पर 2 अंक। पर मैंने आपको कहा था, आप कहा ध्यान दीजिए, हर में यानी कि डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या है, डेसिमल के बाद 1 अंक है, तो 10 से गुणा करेंगे, और ध्यान रहे ऊपर भी हम 10 से ही गुणा करेंगे। अब यानी कि यहाँ 2 अंक है, यहाँ 1 अंक है, अब 100 से गुणा कर रहे हैं। हर में कितने अंक हैं वो काउंट करेगा, हर में दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 1 शून्य, यानी कि 10 से गुणा करेंगे, और अंश में भी क्या 10 से ही गुणा करेंगे। इससे क्या हुआ, हम जब 10 से गुणा करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हर में देखिए चूंकि यहाँ पर 1 0 है, दशमलव 1 स्थान कहाँ आएगा, दाएं तरफ आएगा, तो दशमलव यहाँ से आ गया लास्ट में, यहाँ आ गया कितना 12, यानी कि 12। अब देखिए अंश में यहाँ पर 1 0 है, डेसिमल 1 स्थान कहाँ आएगा, दाएं तरफ आएगा, चूंकि अब 1 0 है, तो यहाँ से 1 स्थान गिने यहाँ पे, तो 1 अंक जब दाएं तरफ आएगा वो तो कहाँ आएगा, दशमलव 0 और 8 के बीच में,
यानी कि 40.8। अब क्या होगा इसका आंसर 40.8। और अब क्या कीजिए, अब देखो चूंकि हर से दशमलव हट चुका है, हम क्या भाग भाग करेंगे इसमें 40.8 में। आप चाहे भाग अलग से कीजिए, तो अलग से भाग करने के लिए ये भाग अलग से कीजिए। 12 और 3 जा 36, 12 36, और 40 से 36 गया 4 आया, घटा क्या आया 4। अब क्या किसकी बारी है, 8 की बारी है, परंतु 8 से पहले क्या डेसिमल, हम पहले डेसिमल को यहाँ लिखेंगे और तब उतारेंगे कितना 8, और कितना हुआ 12 4 जा 48, और कितना है 00, या 3.4। तो इसका आंसर कितना है 3.4। तो हम यहाँ लिखेंगे 3.4, इसका आंसर 3.4। अब नेक्स्ट है 49.5 डिवाइड बाई 1.5। तो हमने इसको भिन्न बना दी फिर से, क्योंकि भाई यहाँ से डेसिमल को क्या करना है, हटाना है हर प्रश्न की तरह। हमने क्या किया, यहाँ पर इसको भाग बना दिया, भिन्न बना दी। अब देखिए दशमलव के बाद यहाँ एक अंक है और दशमलव के बाद यहाँ भी एक अंक है। तो मैंने क्या कहा था, आप देखिए हर में कितने हैं, हर में मेन चीज़ जो हर होती है उसमें देखिए हर में डेसिमल के बाद एक अंक है, यानी कि 10 से गुणा यहाँ करेंगे और 10 से गुणा आप क्या यहाँ भी करेंगे, 10 से गुणा यहाँ भी करेंगे, 10 से गुणा ऊपर भी करेंगे। इससे क्या होगा कि चूँकि एक जीरो है, डेसिमल एक स्थान दाएं तरफ आएगा, कितना होगा 15। और अंश में देखिए यहाँ भी एक जीरो है, डेसिमल एक स्थान यहाँ से आएगा, कितना आएगा 495। और हम यहाँ पर फिर करेंगे भाग किसका, 15 को करेंगे, 15 का भाग करेंगे किसमें 495 में। तो अलग से भाग करने के लिए तो कितना हुआ 15 तिया 45, 15 तिया 45 हुआ। 9 से 5 गया आया 4, यहाँ बच गया 0, यहाँ क्या उतारेंगे आप 5, कितना हुआ 15 तिया 45, बस ये कितना आया 33। इसका आंसर आ गया कितना 33। तो हम यहाँ लिखेंगे इसका उत्तर कितना 33। तो मैंने आपको यहाँ पे कुछ दशमलव के भाग कराए हैं, आप इन भाग को समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट भाग होते हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल समझाए हैं आपको, आप इन एग्जाम्पल्स को फिर कॉलम में लिखेंगे, आप एक एग्जाम्पल्स को भी फिर कॉलम में लिखेंगे। और इसको लिखने के बाद आपका होमवर्क होगा एक्सरसाइज 2.7 जो आप कर रहे थे इससे पहले, आप करेंगे प्रश्न नंबर 5। देखिए आप प्रश्न नंबर 5 होमवर्क करना है, फिर कॉलम में करना है। इसको आप कैसे करेंगे, सेम वही जो मैंने आपको अभी आपको कॉपी में समझाए हैं, आप उन्हीं प्रकार से देख करके प्रश्न नंबर 5 होमवर्क में करेंगे। और अगले दिन हम आगे के चैप्टर को पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।